चलिए सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, जो कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को फिनिश आउट कर चुके थे। आज हम लोग नया जो टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है, टॉपिक नहीं चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम, प्लांट मतलब पौधा, किंगडम मतलब साम्राज्य, यानी पूरे पृथ्वी पे जितने भी पौधे हैं उस सब को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। और पृथ्वी पे जितने भी एनिमल है उस सब को हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, जो फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लांट किंगडम जब हम बात करते हैं तो किसी भी प्लांट में दो बॉडी होते हैं, एक गैमेटोफाइट बॉडी और एक स्पोरोफाइट बॉडी। गैमेटोफाइट बॉडी गैमेट प्रोड्यूस करता है और स्पोरोफाइट बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करता है। नाम से ही क्लियर है। तो किसी भी प्लांट बॉडी में दो बॉडी होते हैं, कौन कौन? एक गैमेटोफाइट बॉडी गैमेटोफाइट बॉडी और एक स्पोरोफाइट बॉडी। गैमेटोफाइट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट और स्पोरोफाइट बॉडी प्रोड्यूस स्पोर। गैमेटोफाइट बॉडी नाम से ही क्लियर है, गैमेट बनाएगा, और स्पोरोफाइट बॉडी नाम से ही क्लियर है, स्पोर बनाएगा। गैमेटोफाइट बॉडी जो होता है वो गैमेट बनाता है, वो एन का होता है, और स्पोरोफाइट बॉडी जो होता है वो 2n का होता है। फिर जब गैमेट बना लिया, स्पोर बना लिया, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्लांट में गैमेटोफाइट बॉडी यानी इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, यानी फोटोसिंथेटिक पार्ट है, यानी उसी को डोमिनेंट पार्ट भी बोलते हैं। और किस पार्ट में, यानी प्लांट किंगडम के किस पार्ट में स्पोरोफाइट बॉडी डोमिनेंट बॉडी है, यानी फोटोसिंथेटिक बॉडी है। अब हम लोग पूरे प्लांट को हम लोग जो इसमें पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से वो पांच को क्लासिफाई कर दिया है, 5 ठो, यानी प्लांट किंगडम को फर्दर 5 टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया है, यानी पढ़ना आसान हो। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 को पूरे पृथ्वी पे है जो प्लांट है, जो इसके बारे में हम लोग फर्दर डिटेल हमको जानना है। थैलोफाइटा को अलगी बोलते हैं, अलगी को पढ़ना है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। थैलोफाइटा को अलगी बोलते हैं।
अब आते हैं हम लोग किसमें गैमेटोफाइट बॉडी फोटोसिंथेटिक बॉडी है यानी डोमिनेंट बॉडी है यानी इंडिपेंडेंट है, और किसमें स्पोरोफाइट बॉडी जो है डोमिनेंट बॉडी यानी फोटोसिंथेटिक बॉडी यानी इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बाउंड्री बनाएंगे हम लोग किसको, टेरिडोफाइटा को। बीच में है टेरिडोफाइटा, 5 को है ना, थैलो ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो, तो 2 इधर बचा देंगे 2 इधर, और हम लोग टेरिडोफाइटा को बाउंड्री बनाएंगे। चलिए टेरिडोफाइटा, पहला हम लोग देखेंगे बॉडी, मतलब किसी प्लांट में 2 बॉडी होते हैं, गैमेटोफाइट बॉडी स्पोरोफाइट बॉडी। इसमें हम लोग देखेंगे कि इधर तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा हो गया, थैलो ब्रायो, और इधर जिम्नो एंजियो, जिम्नो और एंजियो। टेरिडोफाइटा में जो है गैमेटोफाइट बॉडी और स्पोरोफाइट बॉडी दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, गैमेटोफाइट बॉडी और स्पोरोफाइट बॉडी। गैमेटोफाइट बॉडी और स्पोरोफाइट बॉडी बोथ आर फोटोसिंथेसिस। बोथ आर फोटोसिंथेसिस। जो गैमेटोफाइट बॉडी एन का होगा, स्पोरोफाइट बॉडी 2n का होगा। तो देखिए जब इसमें दोनों फोटोसिंथेसिस करने लगा गैमेटोफाइट बॉडी स्पोरोफाइट बॉडी, तो ये पता चलेगा कि लंबे समय तक किया कौन, यानी लंबे समय तक डोमिनेंट कौन रहा। तो देखा गया तो पता चला कि लंबे समय तक डोमिनेंट है स्पोरोफाइट बॉडी। मान लिए आपका कोई दुकान है, दुकान है तो मान लिए आप और आपके पापा पिताजी, तो आप तो कम देर के लिए बैठिएगा दुकान पे, लेकिन बैठिएगा और आपके पिताजी हर सभी समय यानी हर टाइम तक उस दुकान में रहेंगे। मान लिया आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, मान लिया कहीं घर गए, तो कभी दुकान में चले गए, आप अपने दुकान में चले गए, लेकिन आप गए ना, आप गए लेकिन छोटे समय के लिए गए, और आपके पिताजी जो थे वो लंबे समय तक दुकान में रहे। यानी यही गैमेटोफाइट बॉडी बच्चा है और स्पोरोफाइट बॉडी यानी ये बॉय है ये फादर है, यानी गैमेटोफाइट बॉडी थोड़े देर समय के लिए ही फोटोसिंथेसिस करता है, और स्पोरोफाइट बॉडी बहुत देर तक फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन टेरिडोफाइटा में दोनों फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन मेनली कौन करता है, स्पोरोफाइट बॉडी। ठीक है, पूछ सकता है कि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में लंबे समय तक फोटोसिंथेसिस कौन करता है, टेरिडोफाइटा में तो स्पोरोफाइट बॉडी। लेकिन ये पूछ सकता है पांचों में किसमें दोनों फोटोसिंथेसिस करता है, गैमेटोफाइट बॉडी स्पोरोफाइट बॉडी, तो टेरिडोफाइटा में। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैमस बोलते हैं, और जिम्नो और एंजियो को फेंडोगैमस बोलते हैं। थैलो ब्रायो और टेरिडो क्रिप्टोगैमी, और जिम्नो और एंजियो फेंडोगैमी। एनसीईआरटी में नहीं है पर लिख लीजिएगा। क्रिप्टो मतलब सीड एब्सेंट और फेंडो मतलब सीड प्रेजेंट, यानी इसमें देखिएगा तो जिम्नो और एंजियो में हम बताएंगे कि सीड हैबिट टेरिडोफाइटा में आया लेकिन सीड प्रेजेंट नहीं हुआ, और जिम्नो एंजियो में सीड था, जिम्नो में नेक्ड था जिसमें ओवरी एब्सेंट होता है जिम्नो में, जिसके कारण सीड खुला हुआ रह जाता है,
और एंजियो में ओवरी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सीड कवर हो जाता है। तो जिम्नो में नेक्ड सीड और एंजियो में कवर सीड। अभी हम लोग उसको डिटेल पढ़ेंगे जब लाइन से पढ़ते थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो पढ़ते चलेंगे तो उसको हम लोग फर्दर डिटेल पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म को। तो टेरिडोफाइटा में दोनों फोटोसिंथेसिस करने लगा। कौन? गमीटोफाइट बॉडी, स्पोरोफाइट बॉडी। अब हम लोग आते हैं सीड वस्कुलर टिश्यू। पहले इधर देख लेते हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में है गैमेटोफाइट बॉडी फोटोसिंथेसिस कर रहा था। गैमेटोफाइट बॉडी फोटोसिंथेसिस कर रहा था और जिम्नो एंजियो की ओर आए तो स्पोरोफाइट बॉडी फोटोसिंथेसिस कर रहा था। देखिए जिम्नो, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफाइट तो बीच में जो बाउंड्री है तो दोनों कर रहा था, लेकिन गैमेटोफाइट बॉडी इधर यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा की ओर फोटोसिंथेसिस करने लगा और स्पोरोफाइट जिम्नो एंजियो की ओर फोटोसिंथेसिस करने लगा। अब लोग आते हैं वस्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइटा में बाउंड्री बनाते हैं वस्कुलर टिश्यू। इधर देखिएगा तो इधर जिम्नो और एंजियो में प्रेजेंट होता है और इधर देखिएगा तो एब्सेंट होता है। अलगी तो प्लांट ही नहीं था तो इसको वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लेकिन थैलोफाइटा, लेकिन ब्रायोफाइटा जो था वो प्लांट था। फर्स्ट लैंड प्लांट को पूछेगा कि कौन आया तो ब्रायोफाइटा, और लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन था तो टेरिडोफाइटा। फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइटा और फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट टेरिडोफाइटा, यानी इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो गया और इधर जो है एब्सेंट हो गया, यानी कि इसमें थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में। यानी वस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब जाइलम फ्लोएम, जब हम एनाटॉमी सेक्शन पढ़ेंगे प्लांट का तो वहां पे आएगा जाइलम फ्लोएम, ट्राइकिड वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। वहां पे जो होता है ट्राइकिड और वेसल्स वाटर कंडक्शन के लिए होता है, और फाइबर जो जाइलम फाइबर जो होता है सपोर्ट के लिए और फूड स्टोर के लिए होता है। जाइलम पैरेन्काइमा और यूनिडायरेक्शनल होता है। बात की बात हम लोग एनाटॉमी में जानेंगे। तो बात आई कि जब फर्स्ट लैंड प्लांट जब ब्रायोफाइटा है तो वाटर, अगर वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है तो वाटर वो किस चीज से लेता है? तो ये बहुत आश्चर्यचकित की बात है। जब इधर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है तो वाटर यानी किस से लेता है? तो एक होता है इसमें प्लांट का नाम है, मतलब प्लांट का जो देखिएगा ऐसे सेपरेट रहता है इसमें ब्रायोफाइटा में ऐसे, और ऊपर निकला रहता है प्लांट। इसमें एक राइजोइड्स होता है जो रूट हेयर की तरह रहता है, और वही जो वो इसको पानी सपोर्ट करता है, वाटर देता है, राइजोइड्स। तो राइजोइड्स के कारण ब्रायोफाइटा में पानी लेते हैं, यानी वस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट होते हैं। तो अभी वहां पे हम लोग ब्रायोफाइटा में आएंगे तो हम लोग देखेंगे। अब आते हैं हम लोग सीड हैबिट, किसमें सीड प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है। सीड हैबिट, देखिए टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट आया, यानी मान लीजिए आप नीट की तैयारी करते हैं, यानी डॉक्टर की तैयारी करते हैं। अब अभी डॉक्टर बने नहीं है, लेकिन उस तरह का आदत डालते हैं कि हम डॉक्टर बनने वाले हैं। ऐसे ही है टेरिडोफाइटा, इसमें भी सीड आया है नहीं, लेकिन इसमें सीड हैबिट है, सोचता है कि मेरे में सीड है, प्रेजेंट है। और जिम्नो और एंजियो में सीड प्रेजेंट हो गया। जिम्नो में नेक्ड सीड यानी खुला हुआ सीड यानी ओवरी एब्सेंट, और एंजियो में कवर्ड सीड। तो जिम्नो में नेक्ड सीड, इधर प्रेजेंट सीड हैबिट, इधर प्रेजेंट, पहले इधर एब्सेंट सीड हैबिट, इधर एब्सेंट, और इधर जो प्रेजेंट है जिम्नो में नेक्ड सीड,
इसलिए बिकॉज ओवरी आर एब्सेंट, बिकॉज ओवरी आर एब्सेंट। और इधर कोवर्ड सीड, एनजीओ में कोवर्ड, एनजीओ में कोवर्ड। जिम्नो में नेक्ड सीड क्यों? क्योंकि ओवरी एब्सेंट हो गया और एनजीओ में कोवर्ड हो गया। ओवरी एब्सेंट होने का मतलब गाइनोसियम था, गाइनोसियम यानी कार्पेल जो उसका यूनिट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, यानी ओव्यूल था लेकिन ओवरी एब्सेंट हो गया किसमें? जिम्नो में। लेकिन नेकेड सीड है और एनजीओ में कोवर्ड सीड हो गया। फिर एनजीओ में हम लोग पढ़ेंगे डाइकोट, मोनोकोट, टू कोटिलिडन, एक कोटिलिडन, उसको पहचानने का तरीका कैसे है, डाइकोट है या मोनोकोट है, तो उसमें बहुत सारा था, बहुत सारा है, पढ़ाएंगे हम। डाइकोट में टू कोटिलिडन होगा तो डाइकोट हो जाएगा, एक कोटिलिडन होगा तो मोनोकोट हो जाएगा, फिर टैप रूट होगा तो डाइकोट हो जाएगा, फाइब्रस रूट होगा तो मोनोकोट हो जाएगा। फिर उसके बाद टैप रूट मॉडिफिकेशन हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे कि वहां पे पढ़ेंगे कोनिकल, कैरोट, तो अभी बहुत दूर की बात है। फिर आते हैं हम लोग स्पोर, यानी होमोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी। स्पोर दो, कौन? होमो, होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी। होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी। होमो मीन्स सेम और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। देखिए टेरिडोफाइटा में जो है ये दोनों स्पोर था, और होमोस्पोरी यानी होमोस्पोरी जब इधर लिखे यानी इसमें दोनों में प्रेजेंट होगा, किसमें? तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इसमें दोनों में होमोस्पोरी। इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा में, वहां पे आएगा होमोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी। होमोस्पोरी में एग्जांपल हम बताएंगे, लाइकोपोडियम इक्विस्टेटम ड्रायोप्टर, और हेटेरोस्पोरी में सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। इसका ट्रिक हम देंगे होमोस्पोरी एलईडी, लाइकोपोडियम इक्विस्टेटम ड्रायोप्टर। वहां पे 4 क्लास था जो टेरिडोफाइटा को बांटा था, सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम सेलेजिनेला, सेप्नोप्सिडा इक्विस्टेटम, टेरोप्सिडा टेरिस, टाइपटेरिस, एडेंटम, मार्किंग फॉर्म। अभी वहां पे हम लोग टेरिडोफाइटा में चलेंगे तो बात करेंगे। और इधर जो था हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट था, यानी डिफरेंट टाइप का स्पोर। और जब हम लोग टेरिडोफाइटा में होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर के पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट को तोड़कर, तो वहां पे देखेंगे कि हेटेरोस्पोरी में ही इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट आ गया। सीड हैबिट टेरिडोफाइटा में आया, लेकिन होमोस्पोरी की हेटेरोस्पोरी, तो हेटेरोस्पोरी में ही इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट यानी सीड हैबिट का इवोल्यूशन हुआ। तो टेरिडोफाइटा में दोनों बॉडी फोटोसिंथेसिस करता है, गैमेटोफाइट बॉडी, स्पोरोफाइट बॉडी। इधर गैमेटोफाइट बॉडी, इधर स्पोरोफाइट बॉडी। फिर वास्कुलर टिश्यू इधर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, इधर एब्सेंट होगा। सीड हैबिट आया तो इसमें प्रेजेंट होगा, जिम्नो में नेकेड सीड, एंजियो में कवर्ड सीड, इधर एब्सेंट होगा। स्पोरी, होमोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी, इधर हेटेरोस्पोरी और इधर होमोस्पोरी। होमोस्पोरी मतलब सेम स्पोर, इसमें है डिफरेंट स्पोर। अब आते हैं हम लोग गैमेटोफाइट बॉडी किसका किसका किस में है। तो जनरली देखिएगा ब्रायोफाइटा में जो है गैमेटोफाइट बॉडी जो होता है वो लीफी स्टेज होता है, थैलोइड होता है। थैलोइड लिवर रूट के केस में होता है। जब हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो लिवर रूट और मॉस को 2 प्रकार में तोड़ देंगे। तो लिवर रूट में जो गैमेटोफाइट बॉडी होता है वो थैलोइड होता है, और इस मॉसेस में जो होता है लाइक प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लीफी स्टेज, प्रोथैलस। प्रोथैलस जो होता है टेरिडोफाइटा का होता है। उसके बाद जिम्नो में देखिएगा पोलन ग्रेन, और एमजीओ में एम्ब्रियोसेक। अब आते हैं हम लोग किसमें ट्रू लीफ स्टेम प्रेजेंट है, किसमें ट्रू लीफ स्टेम एब्सेंट है। तो टेरिडोफाइटा में देखिएगा तो इसमें ट्रू लीफ स्टेम आया, और इधर स्पोरोफाइट, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में ट्रू लीफ स्टेम एब्सेंट है। यानी ट्रू लीफ स्टेम कहने का मतलब स्पोरोफाइट बॉडी का नाम है, सीएसएफ और ट्रू लीफ स्टेम रूट। तो कैप्सूल सीटाफूड जो देखिएगा वो स्पोरोफाइट बॉडी का नाम है सीएसएफ और कैप्सूल सीटाफूड और ट्रू लीफ स्टेम रूट। ट्रू लीफ स्टेम रूट टेरिडोफाइटा के इधर जिम्नो एंजियो में प्रेजेंट है, और ब्रायोफाइटा में जो है कैप्सूल सीटाफूड होता है।
अभी हम लोग गैमेटोफाइट बॉडी और स्पोरोफाइट बॉडी बात कर लेते हैं कौन कौन है। गैमेटोफाइट बॉडी, थैलोइड, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लीफी स्टेज। ये जो देखिएगा ये सब लीवर रूट का पार्ट है। ये लीवर रूट का गैमेटोफाइट बॉडी है। किसका है? लीवर रूट। लीवर रूट, सॉरी सॉरी सॉरी। गैमेटोफाइट बॉडी जो है ब्रायोफाइटा का गैमेटोफाइट बॉडी है। और ब्रायोफाइटा में जो थैलोइड है वो लीवर रूट है, लीवर रूट का गैमेटोफाइट बॉडी है। और प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लीफी स्टेट जो है वो मोसेस का है। ब्रायोफाइटा में दो पार्ट में हम पढ़ेंगे तोड़कर, क्योंकि आसान होगा पढ़ना। लीवर रूट और मॉस। लीवर रूट में गैमेटोफाइट बॉडी थैलोइड, और मोसेस में प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लीफी स्टेट। लीवर रूट का एग्जांपल हम लोग ट्रिक से जानेंगे, रिसिया और मार्केंसिया, और मॉसेस में फ्यूनेरिया स्फेग्नम पॉलीट्राइकम। मॉसेस का जो स्पोर होता है वो डिस्पर्स होता है पेरिस्टोमियल टीथ से, और लीवर रूट का जो होता है लिटर मैकेनिज्म होता है। अभी हम लोग देखेंगे। और जो ब्रायोफाइटा में हो गया, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा में आइएगा तो प्रोथैलस और पोलन ग्रेन, और इम्ब्रियोसेक। देखिए प्रोथैलस जो होता है गैमेटोफाइट बॉडी टेरिडोफाइटा का होता है। और पोलन ग्रेन जो होता है वो जिम्नोस्पर्म का होता है। और इम्ब्रियोसेक जो होता है एंजियोस्पर्म का होता है। ठीक है। गैमेटोफाइट बॉडी थैलोइड, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लीफी स्टेज, प्रोथैलस, पोलन ग्रेन, इम्ब्रियोसेक। तो देख लिया हम लोग ब्रायोफाइटा में क्या क्या है, लीवर रूट और मॉस। टेरिडोफाइटा में क्या है, जिम्नो में क्या है, एंजियो में क्या है। हम लोग स्पोरोफाइट बॉडी की ओर बात कर लेते हैं। स्पोरोफाइट बॉडी। स्पोरोफाइट बॉडी में देखिएगा तो दो ही मिलेगा, एक CSF कैप्सूल सीटा और फूट, कैप्सूल सीटा फूट, और एक मिलेगा ट्रू लीफ स्टेम रूट, ट्रू लीफ स्टेम रूट, नहीं लीफ स्टेम रूट। कैप्सूल सीटा फूड जो होता है ये ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट बॉडी है, ब्रायोफाइटा। और लीफ स्टेम रूट जो है टेरिडो, PTRIDO, टेरिडो प्लस जिम्नो और प्लस एंजियो। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट बॉडी लीफ स्टेम रूट, और ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट बॉडी कैप्सूल सीटा फूड। तो प्लांट किंगडम में पहले इतना डिटेल जानिएगा, तो जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वो सभी टर्म फिर से हम लोग लिखेंगे वहां पे। और वहां पे हम लोग डिटेल जानेंगे कि थैलोफाइटा में अलगी जो है, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, और किसका हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है, किसका डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है, किसका हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। फिर उसके बाद
ब्रायोफाइटा में घुसेंगे तो उसमें लिवर रूट और मॉस में देखेंगे कि लिवर रूट का गैमेटोफाइट बॉडी थैलोइड है और मॉसेस का प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लीफी स्टेज। उसके बाद टेरिडोफाइटा प्रोथैलस, जिम्नोस्पर्म, पोलन ग्रेन और एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो से। और स्पोरोफाइट बॉडी ब्रायोफाइटा में कैप्सूल सीटाफूट होता है। और एक बात जान लीजिए, स्पोर जब है तो कैप्सूल सीटाफूट है तो कैप्सूल में जो होता है लिवर रूट में, वो उसी में स्पोर का फॉर्मेशन होता है कैप्सूल में। और जब देखिएगा तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस, एंजियो में स्पोरोफाइट बॉडी जो कौन है तो लीफ, स्टेम और रूट। और फिर जब देखिएगा तो गैमेटोफाइट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट जो कि एन का होता है, और स्पोरोफाइट बॉडी प्रोड्यूस स्पोर, और स्पोर डेवलप इनटू गैमेट, स्पोर डेवलप इनटू गैमेट, स्पोर डेवलप इनटू गैमेट। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसका थोड़ा मोड़ा जान लिए जानकारी क्या हुआ कि क्या इसका गैमेटोफाइट बॉडी है, कौन स्पोरोफाइट बॉडी है, किस में प्रेजेंट होगा, किस में एब्सेंट होगा, किस में वैस्कुलर टिश्यू आया, किस में सीड हैबिट आया, किस में नेक्ड है, किस में कवर्ड है, फोटोसिंथेसिस डोमिनेंट बॉडी कौन है। तो आज हम लोग इतना जाने हैं। फिर उसके बाद जाने की लिप्स स्टेम रूट, क्रिप्टोगैमी, फेंडोगैमी, कैप्सूल सीटाफूट, प्रोथैलस, पोलन ग्रेन एम्ब्रियो से किसका गैमेटोफाइट बॉडी है, थैलोइड प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लीफी स्टेज किसका प्राइमरी गैमेटोफाइट बॉडी है। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।